अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिखारे का आपके हक़ में बेहतर ना आना। इस्तिखारा एक ऐसा अमल है जिसके करने के बाद या तो लोग खुश हो जाते हैं या फिर हद से ज़्यादा परेशान। बहुत से लोग तो इन चीज़ों को मानते भी नहीं। बहरहाल वो एक अलग बात और हर किसी का अपना अकीदा है। पर आज जो राज की बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका इस्तिखारा आपके हक़ में बेहतर आता है तो ये एक खुशी की बात है, पर अगर वही इस्तिखारा आपके हक़ में बेहतर ना आए तो उस हालात में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस्तिखारे के लिए कोई भी अमल करते हैं तो उसके कायदे कानून को लाजिम फॉलो करें, और अगर इस्तिखारा आपके हक़ में बेहतर नहीं आता तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इस्तिखारा भी हक़ में ना आए और हम परेशान भी ना हो, ये कैसे मुमकिन है। तो मैं आपको बताऊं ये मुमकिन है, और ये ऐसे मुमकिन है कि सदक़ात और दुआ आपके नसीब और हालात को कब कैसे कहाँ बदल दे ये आप कभी भी नहीं जान सकते। अगर आपका इस्तिखारा आपके हक़ में बेहतर ना आए तो अल्लाह ताला के एक इस्म मुबारक का विर्द करके दुआ का एहतमाम करें और दुआ में अपना मकसद रब की बारगाह में बयान करें। इस अमल का पूरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब इस्तिखारा आपके हक़ में बेहतर ना आए तो ठीक उसके 3 दिन बाद रोज़ाना बाद नमाज इशा अल्लाह ताला के इस इस्म का विर्द करें, या अलीमु या अलीमु या अलीमु 150 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बारगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 मरतबा, और इस अमल को 7 रातों तक जारी रखें। और जैसे ही 7 रातें ये अमल कर लें तो अब एक बार दोबारा से इस्तिखारा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस इस्म मुबारक की बरकत से आपके हक़ में ऐसे बेहतरी आएगी जैसे आप चाहते हैं। इस 7 दिन के अमल के दौरान रोज़ाना आपने हिस्ब तौफीक अपना सदका निकालना है।